वेलकम बैक टू जागो दुनिया। मैं हूं फारूक हसन। ये लाइव ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं कराची स्टूडियो से। मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है यहाँ पे। सोशल वर्क के हवाले से जब भी बात होती है इनका नाम ज़रूर आता है। जब भी कोई सानहा होता है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है, इनके नाम आपको याद आता है, क्योंकि एम्बुलेंसेस पे देखते हैं आप मुख्तलिफ सोशल वर्क के हवाले से। रमज़ान चीपा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चीपा वेलफेयर एसोसिएशन के फाउंडर हैं, चेयरमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान साहब, मुझे ये बताइए, 1986 में आपने इब्तिदा की इसकी, जी क्या मकसद था शुरू करने का? कैसे शुरू हुई है बेसिकली? क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फारूक भाई, सबसे पहले तो मैं दुनिया टीवी का, आपका और आपकी पूरी टीम का जो है वो दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज एज ए गेस्ट मुझे आपने मतलब बुलाया। और जहाँ तक आपके क्वेश्चन की बात है कि 1986 में कराची का इलाका है बुरी बाज़ार, सदर में ये जी वाक़ा हाँ, है। तो यहाँ दो बम फूटे थे। और 1986 में। 1986 में जी। तो जब ये दो बम फूटे हैं तो बड़ी तादाद में जो है वो लोग इसमें शहीद हुए थे और ज़ख्मी हुए थे। तो उस वक्त जो है मसाजिद से ये ऐलानात किए गए थे कि भाई ये जो ज़ख्मी हैं उनके लिए खून के अतियात की अशद ज़रूरत है। ठीक। तो मैं अस्पताल पहुंचा बस ये खून देने के लिए। जब खून दे के वहाँ पर डोनेट करके फारिग हुआ तो जो एमरजेंसी है वहाँ पर आ गया। तो वहाँ डॉक्टर्स और पैरामेडिकल के साथ मतलब हाथ बटाना शुरू कर दिया। और जब आप देखें कि उस वक्त दर्जनों लोगों ने जो है वो मेरे हाथों पर दम तोड़ा। और उसकी वजह सिर्फ ये थी कि इतनी बड़ी इमरजेंसी को मीट करने के लिए खून नहीं था, जो है वो ना डॉक्टर्स थे, ना पैरामेडिकल ट्रेन नहीं स्टाफ थे था, लोग। ना हॉस्पिटल में बेड थे, ना जो है वो ब्लड था, ना प्रॉपर मेडिसिन थी। उसकी वजह से ये मासूम जो लोग हैं दर्जनों के हिसाब से मेरे सामने मेरे हाथों पे इन लोगों ने दम तोड़ा। तो बस मैं जब ये सारा चीज़ें मैं डॉक्टर्स और पैरामेडिकल के साथ जो है स्टाफ के साथ हाथ बटाना मैंने शुरू किया। तो मैंने जब ये आप उससे पहले क्या करते थे? मतलब आपका कोई मेडिकल बैकग्राउंड है? मतलब आपने कहा हाथ बटाना शुरू किया, उससे पहले आप नहीं, बिजनेस हाथ करते थे, बैठाने से क्या करते मतलब थे ये आप? है कि जैसे एक ज़ख्मी है वो अगर आप देखें कि उस वक्त जो है ये चूँकि एम्बुलेंस सर्विस का निज़ाम इतना मौसर नहीं था शहर के हम्म। अंदर। तो लोग जो है वो काली पीली टैक्सियाँ चला करती थी, उसमें लेकर आ रहे हैं, हम्म। रक्षा में लेकर आ रहे हम्म। हैं, घोड़ा गाड़ी जिसे हम विक्टोरिया कहते हैं ये चला करती थी बहुत शहर में, उसमें लेकर आ रहे हैं। चूँकि सदर के इलाके में हुआ तो ये व्हील बारो ठेला जिसे कहते हैं हम, उस पर भी। लोग उस पर रख के खींचे चले, मतलब है कि वो आ रहे हैं। अच्छा अच्छा तो अच्छा, बस उनको उठा के वहाँ से समझ गया। जो है वो अंदर इमरजेंसी में लेके डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के पास, ये इस तरीके से जो तो है इस आप काम को करते शुरू। क्या थे? आप 1986 से पहले क्या करते थे आप? बेसिकली मैं स्टूडेंट था। अच्छा, जी हाँ। क्या और कर रहे थे आप? मैट्रिक मतलब मैंने किया था और ओके। अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहा था। अच्छा। और ये वाक़या हुआ तो बस फिर उसके बाद जो है वो मेरे दिल दिमाग के ऊपर एक बात आई कि क्या मैं भी आया और यहाँ आने के बाद जो है जो भी अपना हाथ बटाया और जाके अपने घर चले जाऊँ और अपने दुनियावी कामों से हम्म। मशगूल हो जाऊँ। तो बस अल्लाह ने एक उस वक्त मेरे जहन में एक बात दी कि नहीं, अपने हिस्से का काम करना है। हम्म। इसके लिए जो है वो मैंने अपने आप को तैयार किया और अल्हम्दुलिल्लाह अकेला जो है वो मैंने इस काम को शुरू किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने एक पूरी आपकी टीम जो आपकी है वो बहुत छिपा बड़ी ट्रस्ट की वेलफेयर सूरत में एसोसिएशन जो है है मेरे ख्याल काम। में। अच्छा नाज़र, मुझे ये बताएं, जब भी कोई सानिया होता है, बॉम्ब ब्लास्ट जो है, मतलब एक वतीरा बन गया है, मतलब इतने लाइन में सक्सेशन में हो रहे हैं, कोई वारदात होती है, कुछ होता है, तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं एकदम एम्बुलेंसेज के सायरन्स की आवाज़ आती है, हम फुटेजेस जो देखते हैं, और उसमें छिपा की एम्बुलेंस और ईदी की एम्बुलेंस, और बेसिकली उस वक्त भी ख़तरा मौजूद होता है। अक्सर मैंने देखा है कि ब्लास्ट अभी हुआ ही है तो साथ ही पहुंच गई, फायरिंग हो रही है तो बीच में एम्बुलेंस है। जी तो ये आप अपने स्टाफ को मोटिवेट कैसे करते हैं, ट्रेन कैसे करते हैं? देखिए, ये कौन ट्रेन बहुत करता है? बहुत मुश्किल काम होता है। और सबसे पहले तो मैं आपसे जिक्र करूं कि चूंकि इस शोबे में जो है एक बहुत बड़ा अलमिया है कि लोग मतलब है कि आते नहीं काम करने के लिए। और उसकी जो बेसिक जो वजह होती है वो ये होती है कि जनाब मतलब है कि जिसको भी जॉब यहाँ पर चाहिए होती है वो वाइट कॉलर जॉब की मतलब तमन्ना करता है कि जी मैं मेरे जो है वो बिल्कुल वाइट कॉलर हूँ। मतलब है ऑफिस में कि बैठूं। ऑफिस में बैठूँ, एयर कंडीशन हो, मेरे पास गाड़ी हो। अब बात यह है कि कोई भी शख्स जो है ये खून में लथपथ जो ज़ख्मी होते हैं उनको उठाने के लिए मतलब जिस जो हमारा एक नोबल एक कॉज है जो हम कर रहे हैं। तो एक तो ये बहुत मुश्किल से हमें जो है ना ये एक फेस करना पड़ता है कि लोग इस तरफ मतलब है कि वो बहुत कम मतलब है कि आते रागिब हैं, नहीं होते। राग़िब नहीं होते हैं।
अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि जब अगर कुछ लोगों को हम मोटिवेशन करते हैं, कुछ लोगों को हम जो है वो ब्रीफ करते हैं कि देखें साहब ये जो है ना बहुत नेकी का काम है कि किसी इंसान की जान बचाना। हमारा मकसद जो है, छिपा ट्रस्ट का जो मैनिफेस्टो और मकसद जो है वो कुरान मजीद की एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि जिस शख्स ने एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो ये चीज़ें होती हैं, हम उनको ब्रीफ करते हैं और नेकी के अमल से मतलब है कि हम राग़िब करते हैं कि किसी को सड़क पे तड़पता हुआ शख्स है, अगर उसको उठा के हम बर वक्त अस्पताल पहुंचा देते हैं और उसकी जान बच जाती है, तो इससे बड़ी मैं समझता हूँ नेकी कोई और नहीं है। रमजान भाई, मैंने पूछना था आपकी फंडिंग कैसे होती है, कौन करता है और किस तरह आप ये इसे चलाते हैं वेलफेयर एसोसिएशन? हमारी जो फंड्स हैं वो मुखैर हजरात और आवाम हैं जो वो हमें देते हैं, जिससे हम अपना मतलब है कि वो काम चलाते हैं। अच्छा। और बहुत ज़्यादा मतलब है कि इस वक्त हमें जो है वो फंड्स की शॉर्टेजेस का सामना मतलब है कि रहता है, और अच्छा। अभी भी है। और मैं ये अपॉर्चुनिटी मतलब है कि वो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से जो है वो मुखैर हजरात से जो है वो अपील करूँगा कि खुदारा आगे आएँ और छिपा जो ट्रस्ट है उसको, हमें अभी एम्बुलेंसेस की जो है मज़ीद 250 एम्बुलेंसेस की अशद ज़रूरत इस है वक्त फौरी कितनी है तौर। आपके पास? इस वक्त हमारे पास 100 प्लस हैं। 100 के करीब है जी हाँ, 100 और आपको प्लस है। 250 और चाहिए? 250 एम्बुलेंस से मतलब है कि हमें फौरी तौर पर मतलब और चाहिए। तो मेरी मुखैर हजरात से जो है वो अपील है कि वो आगे आएँ और हमारा मतलब है कि साथ दें और हमें एम्बुलेंसेस डोनेट करें। बहुत शुक्रिया रमजान भाई, आप आए, बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक और आप यू। बहुत अच्छा काम करें, नेक काम करें, इसे कंटिन्यू रखें और थैंक बढ़ाएं मजीद। यू। इंशाल्लाह। ख़वातीन आज़ाद, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होगी एक बहुत ही टैलेंटेड सी स्टूडेंट, आलिया ज़ुबैरी। इन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की इंटरनेशनल लेटर राइटिंग कंपटीशन में। पाकिस्तान का नाम एक मतलब फिर मैं कहता हूँ कि जागो दुनिया का प्लेटफॉर्म मैं इस्तेमाल करता हूँ उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का झंडा जो है वो दुनिया में मजीद बुलंद करते हैं। और उनके बाद हमारे साथ मौजूद होंगी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त लोक फनकार भी हैं, उसके अलावा बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी एंटरटेनर हैं, बहुत अच्छी सिंगर हैं, शाज़िया खुश्क भी। स्टे ट्यून्ड टू जागो दुनिया। जागो दुनिया, जागो